श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा महारानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी मुनि महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सद्गुरुदेव महाराज की। माता सरस्वती की। सब संतन की। भक्ति का दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। ज्ञान वैराग और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा, मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है यह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग सहित भक्ति की को पुष्टि कैसे मिले, ऐसा कोई मुझे उपाय बताए। परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्री का आश्रम में आए। वहां सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने संत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्था है। आप बताए कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत के ज्ञान मार्ग का प्रयाण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान भक्ति और वैराग को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसीलिए सर्व वेदों का सार रूप इस भागवत का ये ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वह वहां से गंगा के किनारे गए। शोध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। योग भूमि भक्ति में बाधक है। गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, इसलिए आज्ञा की गई है गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी संत कुमारों के साथ आनंद वन में आए हैं। संत कुमार श्री व्यास जी के आश्रम में आए। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनती भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और श्री हरे नमः को सुदोचार करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य
ध्यान में बैठता है वहां भी माया विघन करती है। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए वह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर के मिलन में विघन करती है, माया को चंचल बनाती है। माया को मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक और धन संपत्ति आदि में सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है, मनुष्य की हार होती है और माया की जीत। इसका कारण यही है कि मनुष्य प्रभु की जय जय जयकार करता नहीं है तथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकारा करना चाहिए, जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु की जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख और प्यास के कारण बिगड़ी थी। सुत जी सावधान करते हैं, राजन नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादिक आसन पर विराजमान हैं, इसलिए जय जयकार शुभ होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और स्रोत को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आंख में से, मन से आते हैं और बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में विराजते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे तो आप श्री भगवान की कथा सुनोगे तो मन भगवान में स्थित होगा। कान में से भगवान हृदय से आएंगे, हृदय में आएंगे। श्री भगवान का हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आंख और कान द्वार हैं, साधन हैं। कई लोग आंखों से प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं तो और कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। इसलिए आंख और कान दोनों को पवित्र रखो, वहां श्री कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाए। कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आंख पवित्र हो फिर भी सत्कर्म का आरंभ हो। इसीलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आंखों में पानी लगाने को कहते थे। विशुद्ध इंद्रियों में से परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो, शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादिक मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है, इसलिए नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन गोकुल में आए हैं। सभी नंद महोत्सव तभी से नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी 12 कला और श्री कृष्ण जी 16 कला है। इस प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत की मुख्य कथा है नंद महोत्सव। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत का प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की है। उन्होंने किन्हीं संप्रदाय सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से श्रीमद् भागवत तत्व विचार किया है। श्रीधर टीका परवंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनि ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो नारायण का ही स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तीर्थ स्वरूप को इस ग्रंथ में रख दिया।
ऐसा एकादश स्कंद में लिखा है। इसलिए भगवान भागवत की शब्दमयी साक्षात मूर्ति हैं। श्री कृष्ण का वांग्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा है कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम रूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। ये कथा सुनने के बाद यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूत की ओर 2 चाटे ज्यादा खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पति पत्नी धन संपत्ति आदि भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन का एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम के एक सेठ था जो वेश्या की पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय रामानुजाचार्य मंदिर के से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। यह भी ईश्वर का जीव है और वह भी ईश्वर से मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाए। ऐसा सोचकर वह उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर वह उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरा हुआ इस स्त्री से प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में यदि मेरे प्रभु रंगनाथ जी से अति सुंदर है, इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाटा मारा। रंगदास की वहीं समाधि लग गई। उसे रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं भी उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़ा होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी उसे उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने में मैंने बड़ी भारी भूल की। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। इसलिए ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना आए। श्रीमद् भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम, परमात्मा के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। और आजकल के लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। इसलिए भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गुण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग उत्पन्न हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है और श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत के सिद्धांत
मन को नहीं छूता, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सच्चा ही है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वह आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन में की ओर पलायन किया। घूमते फिरते रास्ते में एक नदी का किनारा आया। वहां से उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे कहा, दुख का कारण पूछा, हे आत्मदेव, तुम क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा ही है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही यह सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठुलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी की सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वह श्रीमद्भागवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में से भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते हैं। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल जाता। इसीलिए मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें उसी में आनंद, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो उसी में आनंद। दोनों अपनी अपनी परिस्थिति में संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंहा मेहता ने आनंद ही माना और कहा, भलो थयो भागी जंजाला, सुखी भजूसु श्री गोपाला। अर्थात अच्छा ही हुआ, कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वास्तव में वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती है। पुत्रेषणा के पीछे वितेषणा और वितेषणा के पीछे लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा है कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। ए पुत्रस्य है गति नास्ति ही। वह महात्मा आत्मदेव को समझाने लगे। श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता होता तो संसार के प्राय सभी लोग पुत्र से ही सद्गति प्राप्त कर लेते। इसलिए उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए थी। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए
कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म, श्राद्ध करने से नरक से छुटकारा तो मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का वास्तव में सही अर्थ कोई समझता ही नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसमें परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अथवा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छूटता है केवल सत्कर्म, और सत्कर्म ही अपना किया हुआ वो भी। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, ऐसा गीता में स्पष्ट कहा गया है। चलो बस। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा महारानी सरकार की, श्री निजानंद स्वामी की जय।